जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। अभी के समय में पीएसयू फंड्स के अंदर बहुत ही शानदार हमें रैली देखने को मिल रही है। पीएसयू जितने भी फंड्स हैं उन्होंने मिनिमम 80% से लेके 100% जितना रिटर्न दिया है हमें मात्र एक साल के अंदर। ये कोई कम रिटर्न नहीं है, बहुत ही शानदार रिटर्न है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों कि एक ही साल के अंदर पीएसयू फंड्स ने इतने शानदार रिटर्न दिए हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पीएसयू जो फंड्स है वो थीमेटिक कैटेगरी के फंड तो है, लेकिन वेल डाइवर्सिफाइड है। आज हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड की। अब ये जो फंड है ये वेल डाइवर्सिफाइड तो है ही, लेकिन जो पीएसयू सेगमेंट है, जो अदर फंड्स है पीएसयू सेगमेंट के, उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न यही फंड दे रहा है। और इस फंड ने एक साल के अंदर अराउंड 100% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर आपने एक साल पहले कोई भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया होता लमसम तौर पर, तो आज उसका वैल्यू डबल हो चुका होता। मतलब आपके पैसे डबल हो चुके होते मात्र एक ही साल के अंदर। अब आपको मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि इतना शानदार परफॉर्मेंस के पीछे का रीज़न क्या है। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि करंट गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड वे में काम कर रही है पीएसयू के ऊपर। पीएसयू जो है वो अभी के समय में शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जितने भी पीएसयू कंपनीज है उसका कैपेसिटी एक्सपांसन किया गया है। कैपेसिटी एक्सपांसन को हम शॉर्ट फॉर्म में कैपेक्स भी कहते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनका कैपेक्स डबल कर दिया गया है, मतलब कंपनीज की कैपेसिटी डबल्स कर दी गई है। ये कोई छोटा मोटा एक्सपांसन नहीं है। अगर कोई कंपनी अपना कैपेसिटी एक्सपांसन करता है तो वो लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलता है, शॉर्ट टर्म का विजन वो कभी भी लेके नहीं चलता है। आगे आने वाले समय के अंदर इसी तरीके का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, यही सोच के कैपेसिटी एक्सपांसन किया जाता है। अगर कोई पुराने इन्वेस्टर्स हैं तो वो यही बोलते थे कि जो पीएसयू कंपनीज होती है, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, उसके अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न यही होता था कि ये जो पीएसयू कंपनीज होती थी वो पहले के समय में हमेशा लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी। लेकिन ये सिनेरियो अभी के समय में पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अभी हम देख सकते हैं कि मोस्टली जो भी पीएसयू कंपनीज है वो प्रॉफिटेबल हो चुकी है, और साथ में उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। लोगों का इन कंपनीज के ऊपर विश्वास भी बढ़ा है, जिसके कारण इसमें भर भर के इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। अगर आप भी आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में मैं इस फंड का रिव्यू भी करने वाला हूँ, वो भी आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की खुद की वेबसाइट के ऊपर। ताकि आप कभी भी इस फंड की वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो आपको यहाँ से कोई भी रिव्यू करना, मतलब आपको जो भी डेटा दिखाई देगा वो आपको रिव्यू करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिव्यू शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको और कोई फंड का रिव्यू चाहिए तो आप हमें कमेंट करके उस फंड का नाम बताइए। जितने लोग कोई स्पेसिफिक फंड का नाम ज़्यादा बताएंगे उस फंड के ऊपर रिव्यू हमारा पहले आएगा। तो अपना जो भी पसंदीदा फंड हो उसका हमें नाम लिख के बता दीजिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ही बनाएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। ये है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की खुद की वेबसाइट। इसमें हम देख सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है और साथ में थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। थीमेटिक कैटेगरी के फंड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइजर से जरूर बात कर लेनी चाहिए, और साथ में आपको सेक्टर्स के बारे में भी पता होना चाहिए अगर आप डायरेक्ट फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस फंड का एयूएम है 2678 करोड़ का। मतलब अच्छा खासा इस फंड के अंदर एयूएम है। इसका अभी के समय में एनएवी चल रहा है 31.60 का। रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो एक साल के अंदर इस फंड ने 94.10% का रिटर्न दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं अगर आपने एक साल पहले जो भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया होता तो अभी के समय में वो वैल्यू हो चुका है डबल। मतलब आप अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 2 लाख रुपए। 3 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका रिटर्न बन रहा होता 40.26% का सीएजीआर के हिसाब से। ये फंड ज़्यादा पुराना नहीं है, इसलिए यहाँ पर 5 साल का जो रिटर्न है वो यहाँ पर दिया नहीं गया है। और ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से इसने 31.8% सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दे रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है। यहाँ पर आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। और साथ में अगर मैं यहाँ पर इस अगर
और अगर साथ में इस वेबसाइट के ऊपर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी समझ सकते हैं और साथ में यहाँ पर जो रिटर्न दिए हुए हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फंड कब लॉन्च हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फंड लॉन्च हुआ था 30 दिसंबर 2019 के अंदर। ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, 4 साल हुए। ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, 4 साल 1 महीना और 28 दिन पुराना ही ये फंड है। इस फंड के मैनेजर्स है धवल गाला और धवल जोशी। दोनों धवल नाम के व्यक्ति इस फंड के फंड मैनेजर्स है। अगर हम रिस्कोमीटर की भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। और अगर हम इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.91% का। शार्पी रेशियो है यहाँ पर 1.69% का। बीटा रेशियो है 0.89, ये 1 के आसपास होना चाहिए, ठीक ठाक है। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो 21.49% का यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन है। स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर 20 के आसपास होना चाहिए तो ही वो फंड अच्छा कहा जाता है, लेकिन ये 20 के आसपास ही है, मतलब ये फंड अच्छा है। अगर इसके अंदर कौन से स्टॉक्स है उसकी बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ स्टॉक्स के यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जितने भी स्टॉक्स रहने वाले हैं सारे के सारे पीएसयू कैटेगरी के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला जो यहाँ पर सबसे बड़ा चंक लिया हुआ है वो है एनटीपीसी लिमिटेड का 8.79%। यहाँ पर 8.79% को हम सिंपल तौर पर समझते हैं, जैसे कि अगर आप 100 रुपये इस फंड के अंदर लगाते हो तो आपका 8 रुपये 79 पैसा जाएगा एनटीपीसी के अंदर। दूसरा, यहाँ पर अगर आप 100 रुपये लगाते हो तो वही 100 रुपये में से 6.63% मतलब 6 रुपया 63 पैसा जाएगा यहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर। कोल इंडिया का यहाँ पर एसेट अलोकेशन है 6.51%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है 4.81, बैंक ऑफ बड़ौदा 4.31, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का यहाँ पर 4.31, बैंक ऑफ इंडिया का 4.23, गेल इंडिया लिमिटेड का 3.98, आईआईडीए का 3.34, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का 3.30। यहाँ पर ये थे सारे स्टॉक्स के नाम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेक्टर्स के नाम है, कौन से सेक्टर्स के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। साथ में आपको एक चीज और भी बताता हूँ कि ये है तो थीमेटिक कैटेगरी का फंड, लेकिन यहाँ पर कोई स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। थीमेटिक होने के बावजूद भी ये डाइवर्सिफाइड है। कैसे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपका जो पैसा है उसमें से 36.54% एनर्जी सेक्टर के अंदर गया है, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 2.68%, कैपिटल गुड्स के अंदर 9.67, अदर्स कैटेगरी के अंदर 6.57, मटेरियल्स के अंदर 6.51%, मेटल एंड माइनिंग्स के अंदर 5.89%, सर्विसेज के अंदर 3.61%। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये थीमेटिक कैटेगरी का होने के बावजूद भी ये वेल डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा जाता है। अगर हम यहाँ पर डिविडेंड के मामले में बात करते हैं तो इस फंड ने बहुत ही शानदार तरीके से डिविडेंड यील्ड दिया है। जैसे कि रेगुलर प्लान के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है आपको 7.86 रुपीज़ का। इसको सिंपल तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ICDW पर यूनिट, मतलब अगर आपके पास एक यूनिट है तो आपको कितना यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.79 रुपीज़ एक यूनिट है, तो आपको अराउंड 80 पैसा का डिविडेंड मिला था 2022 के अंदर। 2023 के अंदर आपको मिला था अराउंड 1 रुपये के आसपास, और 2024 में आपका डिविडेंड बन रहा है 1.83 रुपीज़, मतलब अराउंड पर यूनिट पे आपको 2 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है। इस वेबसाइट की ये भी खासियत है कि यहाँ पर जो डिविडेंड यील्ड है वो भी आपको यहाँ पर लाइव दिखा दिया जाता है। बाकी कोई भी और अलग अलग वेबसाइट के अंदर ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। थैंक्स टू आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, ताकि हमें जो ग्रोथ कैटेगरी के अंदर भी कितना रिटर्न मिल रहा है वो तो हमें जानने को मिलता ही है, लेकिन साथ में IDCW के अंदर भी कितना हमें रिटर्न मिल रहा है वो भी हमें एक ही पेज के अंदर जानने को मिल जाता है। तो ये था हमारी तरफ से पूरे के पूरे फंड का रिव्यू। PSU फंड के अंदर आगे आने वाले समय के अंदर किस तरीके से परफॉर्मेंस रह सकता है वो आगे आने वाला समय ही हमें बताएगा। फिर भी करंट गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है। ऐसे PSU जो स्टॉक्स है उनके पीछे भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फोकस हो रहा है। उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाने की भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोशिश हो रही है। इनका परफॉर्मेंस
हमें देखने को मिल रहा है वो हमें फंड के परफॉर्मेंस के ऊपर से हमें पता चल रहा है।